हम सब ने कई सारी सक्सेस स्टोरी सुनी है, बट बहुत कम लोग स्टोरी सुनने के बाद कॉन्टेम्पलेट करते हैं। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल तो सिर्फ सक्सेस स्टोरी सुनना या पढ़ने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू कॉन्टेम्पलेट एवरी टाइम यू कम अक्रॉस अ सक्सेस स्टोरी, जैसे सायशा ने किया मिस नेहा की सक्सेस स्टोरी जानने के बाद। इफ़ यू वांट टू नो हु इज सायशा और मिस नेहा की सक्सेस स्टोरी तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखने से पहले द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सायशा, अब आपकी बारी। मैंने तो मिस नेहा की स्टोरी बता दी, नाउ यू टेल मी, आपने मिस नेहा की स्टोरी से क्या सीखा? सायशा ने तुरंत कहा, हाँ अभी बताती हूँ। पर दीदी आपने पूरी स्टोरी कहाँ बताई है? मेन पार्ट तो अभी बाकी है ना। सायशा क्यूरियस और एम्बिशियस होने के साथ साथ अटेंटिव भी है। मैंने हंसकर कहा, हाँ सायशा याद है मुझे, मैंने जानबूझकर स्टोरी का वो पार्ट नहीं बताया है। पहले आपने क्या सीखा वो बताओ, देन आई विल टेल यू स्टोरी का रिमेनिंग पार्ट। सायशा तो नाराज़ हो गई, कहने लगी, दिस इज़ नॉट फेयर दीदी। मैंने कहा, अब बस भी करो मुंह बनाना और बताओ क्या सीखा आपने। सायशा रेडी थी, उसने कहा, दीदी व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ मिस नेहा कि पेशेंस एक वैल्यूएबल क्वालिटी है। पहले 7 साल डिफ़िकल्टी से भरे हुए थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, पेशेंस से काम लिया। वो खुद के साथ भी पेशेंट रही और दूसरे लोगों के साथ भी। लाइफ में कुछ चीज़ों को अचीव करने में वक्त और एफर्ट्स दोनों लगते हैं, और साथ में पॉजिटिव माइंडसेट भी ज़रूरी है डटे रहने के लिए। बस स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। एक बार डिसाइड कर लिया कुछ करना है तो कितनी भी डिफ़िकल्टी आए उस जर्नी को बीच में नहीं छोड़ना है, और फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। दीदी ये सब चीज़ें मैंने सीखी मिस नेहा की स्टोरी से। आई सेड, गुड जॉब सायशा, यू हैव समराइज्ड एवरीथिंग जस्ट परफेक्ट। बट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द होल स्टोरी। अगर आप मिस नेहा की कहानी ध्यान से देखोगे, शुरुआत लोगों के ताने यानी दूसरे लोगों के ओपिनियंस आपके ऊपर हावी होना, देन पीयर प्रेशर मीन्स खुद को दूसरों लोगों के साथ कंपेयर करना, इन सब चीज़ों की वजह से शी लॉस्ट हर सेल्फ कॉन्फिडेंस। कैन यू एलैबोरेट? सायशा आस्क्ड। आई सेड श्योर। सायशा, मिस नेहा ने एक इमेजिनरी नेहा की इमेज दिमाग में बना ली थी। वो नेहा जो डाउटफुल थी खुद के बारे में, वो नेहा जो लोगों के कहने पर खुद की पोटेंशियल को जज कर रही थी, वो नेहा जो बैचमेट से खुद को कंपेयर कर खुद के बारे में नेगेटिव सोच रही थी। इन शॉर्ट, वो इमेजिनरी नेहा वॉज सेल्फ डाउटिंग हर सेल्फ विदाउट नोइंग हर ट्रू पोटेंशियल। तो ऐसी सिचुएशन में इंट्रोस्पेक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। अब समय आया है स्टोरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जानने का। सायशा, यू वांटेड टू नो ना, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मिस नेहा की ज़िंदगी ने 180 डिग्री टर्न लिया? सायशा ने कहा, हाँ दीदी, आई एम ईगर टू नो दिस। इट वॉज इंट्रोस्पेक्शन सायशा। सायशा ने कहा, इंट्रोस्पेक्शन? आई सेड, हाँ, रिमेंबर शी वॉज अबाउट टू क्विट। एट दैट टाइम शी वॉज ऑल अलोन। और एग्ज़ाम को जाने से पहले उनके दिमाग में ये सब बातें चल रही थी क्विट करने के बारे में। बट यू नो ना, वो कितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर गर्ल है। तो उसी विल पावर के चलते उन्होंने उनकी सब सिचुएशन को, उनको जो भी थॉट्स थे उन सब को एक पेपर पे लिखना शुरू किया। इट वॉज ऑल हैपनिंग जस्ट बिफोर हर एग्ज़ाम। और लिखते लिखते उन्होंने कुछ पंक्तियाँ भी लिखी और वो बन गई एक पोएम। उसी पोएम ने उनमें फिर से उम्मीद और हिम्मत जगाई। पेपर पर लिखने से अब उनका माइंड क्लियर हो गया। दिस वॉज हर इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अब माइंड क्लियर था, फियर का नामो निशान मिट गया था। नाउ शी वॉज एक्साइटेड टू गिव द एग्जाम एंड शी क्लियर द एग्जाम एंड बिकम द CA। इट वॉज वर्थ 9 years जर्नी ऑफ हर्स। मेरा एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो ही चुका था कि सायशा की क्यूरियोसिटी जगी। उसने कहा, दीदी ऐसा क्या लिखा था मिस नेहा ने? मैं एक्सप्लेन करूँ इससे अच्छा उन्हीं की ज़ुबानी इस पोएम को सुनते हैं। लेट्स सी द क्लिप ऑफ हर पोएम। लिखी थी कि होकर फिर फेल, आज बैठी हूँ अकेली, ना कोई दोस्त ना कोई सहेली, हूँ आज बेहद हताश, समझ नहीं आता इस बार क्या करूँगी खास। हिम्मत अब टूटने लगी है और जोश की सारी बातें सब झूठी लगने लगी है। पर कितनी भी हिम्मत टूटे, इसको बीच में छोड़ देने की हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगी। मम्मा पापा भाई रिश्तेदार शायद मान भी जाएं, पर यहाँ से वापस गई तो खुद से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी, क्योंकि थी मैं बहुत पास थी। कुछ ही अर्ली मॉर्निंग्स और कुछ ही लेट नाइट की बात। चलो करके देख लेते हैं एक और बार, क्या पता पास हो जाऊं।
हो सकता है यही हो मेरा आखिरी बार। मैंने सायशा से पूछा हाउ वॉज इट। शी सेड इट वॉज इम्प्रेसिव, आई एम प्राउड ऑफ हर। मैं भी उनकी तरह सक्सेसफुल बनूंगी, सीए बनूंगी। आई सेड सर्टनली। मैं पार्क से घर जाने के लिए उठ ही रही थी, तभी सायशा ने मुझे रोका और कहा, दीदी कहाँ जा रही हो? आपने स्टोरी तो बता दी, मैंने भी अपना प्रॉमिस निभाया। स्टोरी से मैंने क्या सीखा ये बताकर, बट अब आपकी बारी। आप बताने वाली थी ना मैं अपने लाइफ में मिस नेहा के स्टोरी के लर्निंग्स को कैसे अप्लाई करूं। मैं तो भूल ही गई थी सायशा, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। तो हाउ टू अप्लाई ऑल दिस लर्निंग ऑफ मिस नेहा सक्सेस स्टोरी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।